इंडिया में जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन वो आए हुए हैं। इंडिया के अंदर जो बोरिस जॉनसन आ गए हैं वो अदानी से हिसाब से मिल रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है। आज तक मैंने नहीं कभी देखा। मेरी जाती राय में तो एक बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन है। £1 बिलियन का के कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेकर आए हैं वहां से। पे लोग कह रहे हैं अरे गुजरात क्यों जा रहे हैं, दिल्ली क्यों नहीं आ रहे। वो भाई साहब वो बिजनेस के लिए आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पैंडेमिक के दौरान बोरिस जॉनसन ने कहा था कि हम $100 बिलियन का ट्रेड इंडिया के साथ करेंगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आके मिल रहा है। यानी कि फॉरगेट के एक इंडियन की सरकार कितनी मजबूत है, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे बिजनेसमैन कितने मजबूत हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उनके पास जाना पड़ गया। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का 2 दिवसीय भारतीय दौरा आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जहां तक आर्थिक मामले का सवाल है, उन्होंने भारतीय उद्यमियों को यह निवेदन किया है कि वे यूके में आकर निवेश करें और साथ ही उन्होंने भारत में भी निवेश करने का एक £100 बिलियन का बड़ा प्रस्ताव लेकर आए हैं। जहां तक कूटनीतिक मामलों का सवाल है, उन्होंने भारत से यह निवेदन किया है कि भारत अपना तटस्थता का मौन व्रत भंग करे और रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों की मदद करे। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए आगे सुने। इंडिया के अंदर जो बोरिस जॉनसन आ गए हैं वो अदानी से हिसाब से मिल रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है। आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान में कोई बाहर से बिजनेसमैन, बाहर से लीडर आया हो और वो इतना कोई पाकिस्तानी कोई ताकतवर बिजनेसमैन हो जिससे वो इंडिविजुअली जाके वो मुलाकातें कर रहे हो। तो जो कि एक बड़ी मेरी जाती राय में तो एक बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन है। और किधर एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आके मिल रहा है। यानी कि फॉरगेट के एक इंडियन की सरकार कितनी मजबूत है, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे बिजनेसमैन कितने मजबूत हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उनके पास जाना पड़ गया। बिकॉज अब जो जारी बात है वहां पे जो लोग होंगे, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज वहां पे हैं, तो उन्होंने जारी बात है उसको बताया तो होगा कि भाई हम क्यों आपको इनके पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये बंदा है जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंग्लैंड के अंदर जाके। इंडिया में जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन वो आए हुए हैं। जी राज, £1 बिलियन के कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेकर आए हैं वहां से हम लोगों के। ये एक टू वे गेम है। ये खुद वहां इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। टू वे गेम है। बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज इनका टारगेट है। अडानी जो कि इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो उनके साथ आज ये थे। वो क्लीन एनर्जी वाले में में ये हैं अडानी कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और हम उसके साथ काम करना चाहते हैं। और इस विजिट को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है कि ये विजिट पिछले साल होनी थी। कोविड पैंडेमिक की जो फिगर्स थी वो राइज होने की वजह से कैंसिल की गई थी, तो इन्होंने भूला नहीं, ये वापस आए फिर से। और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि यूक्रेन की वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का न्यूट्रल स्टैंस जो है उसकी इज्जत करते हैं, वी सपोर्ट दैट। तो इंडियन जो इस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, अब आप इमेजिन कर लें कि हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी और हम किधर पहुंचे हुए हैं और वो किधर पहुंचे हुए हैं। बातें तो हमें बड़ी बुरी लगती हैं ये कहते हुए कि देखे वहां तरक्की हो रही है, वहां पे ये हो रहा है, देखे वो हम उनको घसीट लेते हैं कि देखो उधर मुसलमानों की क्या हालत है, इस्लामोफोबिया है, फलां है, डमका है। लेकिन वो सारी चीजें साइड पे हैं क्योंकि हमें नजर वो आती हैं। बिल्कुल ठीक है, जो चीजें हों वो डिस्कस भी करनी चाहिए, ये नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली कितनी तरक्की कर रहे हैं, उसके ऊपर भी तो डिस्कस करना चाहिए। और ये है कि ये एक मेरा ख्याल है बड़ा प्रॉब्लम है।
उधर श्रीलंका में आप देखें किस तरह के हालात थे, तो लोगों ने तो बातें करना शुरू कर दी। देखे जी, श्रीलंका और पाकिस्तान की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी है। फाइनेंशियली तो जो है डिप्लोमेटिकली हमारी पोजीशन बड़ी खराब है। मुझे तो इस चीज की फील होती है, किस तरह के देखे इंडिया के अंदर बोरिस जॉनसन आके बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ जो है वो, मुझे याद है कि रिसेंटली हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ब्रिटिश अथॉरिटीज ने रोक दिया था कि आप ना आए। ठीक है जी, ये लेवल है कि आपको वो रोक देते हैं कि ना आए, क्योंकि आपने जो यूक्रेन के ऊपर पोजीशन ली, जो रशिया के ऊपर जो पोजीशन ली, उसको उसकी बेस के ऊपर उन्होंने हमें फारा कर दिया। क्योंकि बोरिस जॉनसन आए हैं, बोरिस जॉनसन गुजरात जा रहे हैं। इस पे लोग कह रहे हैं अरे गुजरात क्यों जा रहे हैं, दिल्ली क्यों नहीं आ रहे। वो भाई साहब वो बिजनेस के लिए आ रहा है। आपको याद होगा कि पैंडेमिक के दौरान बोरिस जॉनसन ने कहा था कि हम $100 बिलियन का ट्रेड इंडिया के साथ करेंगे। तो गुजरात की डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिल्क बेस्ड, तो उसके लिए वो गुजरात में डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से इंग्लैंड को, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद इंग्लैंड की डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लैंड के जो चीज़ और ये सब मक्खन और ये सब चीज़ें यूरोप से आती थी, तो वो इंडिया से ट्रेड डील करने आ रहा है। ये भारत में भीख देने नहीं आ रहा, बिजनेस करने आ रहा है एज ए पार्टनर। तो अब आप इमेजिन कर लें कि वे डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दैट सिचुएशन, और हमें जो है वो सिर्फ नारे मारेंगे हमारे साथ, और हमें नारों पे रख दिया। खुद इन लीडरान की जो है वो आप पोजीशन देखें कि एक अरब की सिर्फ हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी के लिए वो काम करते हैं, उनकी कंपनी है क्लीन एनर्जी की। ये चाह ये भी रहे थे कि हेल्थ में इंडिया और यूके ने अभी हाल में कोरोना की वैक्सीन बनाई है, अडारपुनो वाला, और ऑक्सफोर्ड ने मिलके, और वो वैक्सीन बड़ी हिट वैक्सीन है। करीब 11,000 जॉब्स यूके में नई आएंगी अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आए ये साइन हो जाते हैं। तो एक R&D सेंटर बनना की बात है यूके में, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस के लिए होगा। इंडिया की एक फर्म है भारत फोर्ज, वो इलेक्ट्रिक बसेस बनाएगी वहां पर, जिससे 500 जॉब्स के आसपास होगी। एक मैस्टेक एक इंडिया की फर्म है जो कि $79 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स के इन्वेस्टमेंट कर सकती है, 1600 जॉब्स आएंगे। समय का चक्र बड़ा बलवान होता है, किसी को कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाएगा। एक समय ग्रेट ब्रिटेन या आज का यूके, जिसका साम्राज्य में सूरज डूबता ही नहीं था, यानी इनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि सूरज इनके ही साम्राज्य में एक सिरे पर निकलता था और फिर इनके ही साम्राज्य में दूसरे सिरे पर डूबता था। भारत में ही इनके साम्राज्य का एक अंश था, यानी भारत भी यूके का या ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम था। 1947 में हमने अपने गुलामी के जंजीरों को काट कर फेंका, और तब से हमने प्रगति के राह पर जो अपनी गाड़ी इतनी तेजी से बढ़ाया कि आज स्थिति यह हो गई है कि भारत आज आर्थिक और सामरिक और कूटनीतिक रूप से इतना सक्षम हो गया है कि अब भारत को मनाने के लिए बड़ी बड़ी महाशक्तियां आ रही हैं। एक समय जिस यूके या ग्रेट ब्रिटेन के हम गुलाम थे, उसके भी प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं, और इसके पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यहाँ तक रूस, चीन, जितने भी सुपर पावर है उनके राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री भी भारत के पास पहुँच चुके हैं, भारत को मनाने में लगे हैं। क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत अभी तटस्थ बना हुआ है। अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश रूस पर ज़्यादा प्रखर वार करना चाहते हैं कि रूस युद्ध को छोड़ दे, यूक्रेन से अपना कब्जा हटा ले, लेकिन रूस भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साथ चीन खड़ा है। और जब तक भारत अपना वजन किसी एक पाले में नहीं डालेगा, तब तक इसका फैसला नहीं होगा। जबकि भारत इस युद्ध को समाप्त कराने या रुकवाने की कोशिश कर रहा है, और अभी बोरिस जॉनसन तत्काल में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं, और कहा जा रहा है कि वे इस दिशा में भी कि भारत जो इस युद्ध में रुकवाने के लिए मध्यस्थता का काम कर रहा है, उसमें भी यह मददगार साबित होगा। इसके साथ ही जो यूके के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, वे भारत में एक बड़ा निवेश का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कहा जा रहा है कि यह निवेश का प्रस्ताव 100 बिलियन पाउंड तक हो सकता है। इसके अलावा भी उन्होंने भारत के उद्यमियों को अपने यहाँ व्यापार करने के लिए निमंत्रण भी दिया, ताकि यूके की जो अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुस्तीपन आया है उसमें आगे बढ़ोतरी मिले। और आपको पता ही होगा कि इस कार्यक्रम में उन्होंने भारत के 2 बड़े उद्योगपति अंडानी और अंबानी ग्रुप से उन्होंने मिला। आप लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में 10 बड़े उद्योगपति जो हैं उसमें से 2 भारत में ही हैं,
पहले नंबर पर हैं अडानी और दूसरे में अंबानी, और बाकी 10 में से 2 भारत में, 7 अमेरिका में और 1 फ्रांस में है। इसके अलावे भारत जो विश्व की अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, उसमें उसने ब्रिटेन या यूके को ही पछाड़कर 5वें स्थान पर आया है। तो यानी एक समय भारत का गुलाम होना और आज यूके को पछाड़कर भारत का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे देशवासियों ने कितना मेहनत किया है और तब जाकर हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि सब हमारी पूछ कर रहे हैं। आप लोगों को यह भी पता होगा कि यूके या ग्रेट ब्रिटेन भारत में पहले इनकी एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार करने के नाम पर आई थी, लेकिन व्यापार के नाम पर ऐसा चंगुल फंसाया कि पूरा देश को ही गुलाम बना लिया और जाते जाते एक बड़ा गहरा जख्म भी दे गया कि वे भारत का 2 टुकड़ा करा के पाकिस्तान भी बना गए। लेकिन वो तो बीती हुई बात है। अब उनको भी रियलाइज हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो वह इतिहास का हिस्सा हो गया है। अब कर क्या सकते हैं, लेकिन अब भी गुलामी के कुछ लक्षण अब भी दिखाई देते हैं। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी देश यूके या ग्रेट ब्रिटेन के गुलाम थे, उन्हें कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है और कॉमनवेल्थ गेम भी अलग से होता है। और इन देशों में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं वे राजदूत नहीं कहे जाते हैं, उन्हें हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त कहा जाता है। बाकी देश में जैसे भारत अमेरिका का कभी गुलाम नहीं था, तो भारत में जो राजदूत होगा वह राजदूत कहा जाएगा, लेकिन भारत का ब्रिटेन या पाकिस्तान में राजदूत होगा वह हाई कमिश्नर कहा जाएगा। तो अभी कुछ गुलामी के लक्षण रह गए हैं। भारत ने बहुत धोने की कोशिश की है, लेकिन अब भी थोड़े से निशान रहे हैं। इसके बावजूद भारत को इतना सम्मान मिल रहा है, यह इस बात का प्रतीक है कि हम गुलामी को भूलकर अब विकास के मार्ग पर बढ़ चुके हैं और दुनिया में इसी कारण हमारा दबदबा बढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।